अमेरिका जाने के लिए किसी और अधिकारी को नहीं चुना गया, बल्कि वहां जाकर मदद मांगने का जिम्मा खुद पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने उठाया। ऐसा भी इसीलिए है क्योंकि टीटीपी यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने इस वक्त पाकिस्तान की सेना की नाक में दम कर दिया है और उसे लगातार अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। हालांकि पाकिस्तान की मुसीबत अब और बढ़ चुकी है क्योंकि टीटीपी ने इस साल अपनी ताकत दुगनी कर ली है। अब उसकी मदद के लिए टीजेपी यानी कि तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान भी मैदान में कूद पड़ा है। 3 दिन पहले डेरा इस्माइल खां में मौजूद पाकिस्तानी सेना की पुलिस चौकी पर हमला टीजेपी ने ही किया था और वहां टीजेपी के 6 आत्मघाती हमलावरों ने करीब 2 टन विस्फोटक से लैस एक गाड़ी को पुलिस चौकी में घुसाकर वहां अंधाधुंध गोलीबारी की थी। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 5 से 10 नहीं बल्कि 23 जवान मारे गए थे और माना जा रहा है कि इसी हमले ने पाकिस्तान की सेना की नींद उड़ाकर रख दी है, क्योंकि इस बार आतंकियों ने सड़क से गुजरती सेना की किसी गाड़ी को नहीं उड़ाया, बल्कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना के गढ़ में घुसकर वहां लाशों का ढेर लगा दिया। और इस आत्मघाती हमले की वजह से पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के पैरों तले जमीन खिसक गई है, क्योंकि सेना के कंट्रोल वाले इलाके में इस तरह से घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और यही वजह रही कि जब पाकिस्तान को यह समझ में आया कि टीटीपी को अकेले संभाल पाना उसके बूते से बाहर है, तो वो हाफता हाफता अमेरिका के पास पहुंच गया और आतंक से लड़ने के लिए उससे मदद की गुहार लगाने लगा। इसके लिए पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर अमेरिका पहुंचे और खबर ये है कि वहां वो अमेरिका के कई अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि आसिम मुनीर के इस दौरे की टाइमिंग, वो अमेरिका ऐसे वक्त पर पहुंचे हैं जब पाकिस्तान टीटीपी के आगे लगभग सरेंडर कर चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में तो पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वहां टीटीपी का ही सिक्का चलता है और पाकिस्तान को ये डर सताने लगा है कि टीटीपी कहीं इस इलाके को पाकिस्तान से ही अलग न कर दे। माना जा रहा है कि इसी बात से घबराए पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर अमेरिका के दरवाजे पर जा पहुंचे। हालांकि पाकिस्तानी सेना का दावा ये है कि वो अचानक अमेरिका नहीं गए, बल्कि इस मामले में उनकी अमेरिकी अधिकारियों से कई बार फोन पर बातचीत हुई और इसके बाद ही उन्होंने अमेरिका जाने का फैसला किया। और एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। आयकर विभाग की छापेमारी में 350 करोड़ की बरामदगी पर कांग्रेस सांसद धीरज साहू ने पहली बार सफाई दी है। उनकी तरफ से कहा गया कि ये पैसा कांग्रेस या किसी और पार्टी का नहीं है। जो भी पैसा बरामद किया गया है वो सारा का सारा मेरा नहीं है, ये मेरे परिवार और अन्य संबंधी फर्मों का है। साथ ही धीरज साहू ने दावा किया है कि उनके पास एक एक पैसे का हिसाब है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एक एक पैसे का हिसाब दे दूंगा, लेकिन क्या 350 करोड़ कैश जो मिला है उनके आवास से अलग अलग ठिकानों से, क्या उसका वो हिसाब दे पाएंगे? ये तो जरूर साफ कर दिया है कि ये पार्टी का पैसा नहीं है, मेरे परिवार और जो संबंधित फर्म है उनका पैसा है। लेकिन क्या वो उस तरीके से जवाब दे पाते हैं जिस वक्त जब इस वक्त कार्रवाई चल रही है? आपको ये भी बता दें, अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। ये जो कैश का जो पकड़ा गया है, ये हमारे व्यापार शराब से संबंधित फर्मों का पैसा पकड़ा गया है। हमारा परिवार पिछले 100 साल से अधिक से चलता आ रहा है तथा हमारा जो भी कारोबार है वो बिल्कुल पारदर्शी है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो कैश पकड़ा गया है और शराब बिक्री का पैसा है, क्योंकि शराब व्यापार में सारा सेल कैश से होता है। और इनकम टैक्स की छापेमारी में मिले 355 करोड़ कैश के मामले में पहली बार कांग्रेस के राज्यसभा सांसद साहू ने क्या कहा है वो आपको बताते हैं। बरामद पैसा मेरी फर्म का है। साहू ने बताया कि शराब बिक्री से ये कमाई की गई है, पैसे का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, किसी दूसरे राजनीतिक दल का भी ये पैसा नहीं है, ये भी साफ कर दिया। मेरे परिवार और संबंधित फर्म का ये पैसा है, मैं हर चीज का हिसाब दे दूंगा, पैसे पर जवाब मेरे परिवार वाले देंगे, ये भी धीरज साहू की तरफ से कहा गया है। यानी कि उनकी तरफ से ये कह दिया गया कि एक एक पैसा जो बरामद हुआ है उसका हिसाब मेरे पास है।